के गीत को, लेकिन राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है। अब हम लोग बॉलीवुड का गीत नहीं, हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे प्रज्ञा गीतों की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र से, समाज से, संस्कृति से संबंधित किया है। जिस गीत को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो युवा भाइयों, आप लोग से ये बात करनी है कि आप लोग यहाँ हजारों इंस्टीट्यूट देखे हैं, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है सप्ताह में एक दिन 1 घंटे का, वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट। स्पिरिचुअल कहने का मतलब है जो स्वामी जी का सपना था, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर रिसर्च किया गया कि यदि हम रोज मेडिटेशन प्रारंभ कर देते हैं तो 100 दिनों के बाद हमारे हीमोग्लोबिन में क्या चेंज हुआ। आप अभी मेडिटेशन नहीं करते हैं, यहाँ कहीं भी अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, प्रभाव पड़ता है कि नहीं। और उसके बाद 100 दिनों तक आप सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करें। भैया थोड़ा सा 1 मिनट। 100 दिनों तक लगातार सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जप। 100 दिन के बाद पूरा जहां आप चेक कराए थे या दूसरे जहां भी जरूरत पड़े फिर हीमोग्लोबिन आप चेक करा लीजिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपका सूर्य के ध्यान से अपने आप ठीक हो जाएगा। जो लोग कहता है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, अभी तक 10 बार हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये ऊर्जा कहां से आती है? सूर्य के ध्यान से। तो अभी सर बहुत अच्छे चीज बताए कि यदि स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो केवल स्वाद पर ही ध्यान मत दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। पिज्जा बर्गर के बजाय अपने यौवन को बचाना है तो अंकुरित अनाज, चना जो खाए चना वो रहे बना। हम लोग एक छोटा सा प्रयोग किए कि 100 ग्राम चने को पानी में भिगने दे दीजिए सुबह, शाम में सूती कपड़ा में बांध दीजिए। कल सुबह, आज सुबह डाले पानी में, आज शाम में सूती कपड़ा से बांध दें, कल सूर्योदय होते होते उसमें अंकुरन आ जाएगा। उस चने को फिर से पानी में डालिए, वो घुना भिजा हुआ उसको अलग कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए अथवा 10-20 दाना किशमिश और चबा चबा कर सुबह अंकुरित अनाज खाइए। आपका फॉलिक एसिड, आपका आयरन, आपका B12, B6, ये प्रयोग हम लोग का शांति कुंज में अंकुरित अनाज का होता है और वो बहुत सारे आपके ग्रोथ को बढ़ाएगा। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थियों में क्या प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है समय से, रात में तो बहुत देर तक जग जाते हैं। जो बढ़िया से भरपूर नींद नहीं लेगा उसका माइंड का ग्रोथ कभी बढ़ नहीं सकता है। तो भरपूर नींद लेना पड़ेगा। और नींद लेने का विज्ञान क्या है कि आप महापुरुषों के किताब को सोने के पहले 15 मिनट 20 मिनट कि अब सोना है, नींद नहीं आ रही है, हमारा सारा रूटीन कंप्लीट हो गया, तो वैसे खाली समय में सही समय पर और जल्दी सो सकें और गहरी नींद आवे, इसके लिए यहां से भी आपको अखंड ज्योति पत्रिका जो गुलाम भारत 1940 से निरंतर निकल रही है, आप अलग अलग महापुरुषों का जो नाम बताए उन सारे महापुरुषों को एक ही किताब में आप पढ़ेंगे, अखंड ज्योति पत्रिका में। और बहुत प्रेरणास्पद चीज होता है, स्वास्थ्य संवर्धन से, बौद्धिक विकास से, यूपीएससी जेपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन ये अखंड ज्योति पत्रिका से टेल करेगा। बिना विज्ञापन का लागत मूल्य में हर महीने आता है, लेकिन आप लोगों को पुरानी अखंड ज्योति, जो पुराना तो होता नहीं है विचार, आप लोगों को भी निःशुल्क रूप से एक लॉज में अगर 5-10 भाई हैं तो 1-2 साहित्य ले जाएं, तो बारी बारी से आप लोग आपस में पढ़ लेंगे, क्योंकि सब लोगों के लिए एक साहित्य पूरा हो सकेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये स्वाध्याय का क्रम हम लोग को प्रारंभ करना है। दूसरा चीज हम लोगों का है कि लक्ष्य को सदैव याद रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, तो इसलिए अब हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लेते हुए हर संडे हम लोगों ने जो प्रयोग किया, ये स्पिरिचुअलिटी से यदि आप जोड़ते हैं तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में सफलता का पंख लगेगा। इसका उदाहरण पटना है, जहां जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के हजारों में रिजल्ट आया। अभी हम लोग के धनबाद के जो जज हैं वो इसी तरीके से मोटिवेशन क्लास में आज से 15 साल पहले आते थे और दरी बिछाते थे, माइक सेट करते थे और चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा करते थे। कटिहार के डीएम जो डीसी हैं हम लोग के बीच में आकर के पत्रक बांटते थे, दीवार लेखन करते थे, लॉज में जाकर के जनसंपर्क में सहयोग करते थे और आज वो कटिहार के डीसी बने हुए हैं। और कई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तो कोई कहानी नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल साइंस का मंच हम लोगों ने खड़ा किया, कब? जब हमारे पास अवसर था। हम 1995 और 96 2 साल झारखंड के जो मुख्यमंत्री उनके पिताजी शिबू सोरेन के आवास में सेक्टर 1C क्वार्टर नंबर 14 में 2 साल रहने का अवसर मिला। उनका दुमका में जाकर प्रचार करते थे। जब झारखंड के फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा हमको प्रवक्ता बनने का ऑफर मिला पार्टी की,
तब भी हम लोगों ने उस लक्ष्य को चुना। कौन लक्ष्य? जो भगत सिंह ने चुना था। भगत सिंह जमींदार के बेटा थे, यदि जमींदारी किए होते। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद वकील के बेटा थे, उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट के वकील थे। यदि वो वकालत का पक्ष रास्ता चुने होते तो इतिहास का पन्ना कुछ और हो गया रहता। तो हम लोगों का वो टीस, अंदर का पीड़ा, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म को सार्थक बनाने के लिए, उस जन्म को पूरा करने के लिए हमारा लक्ष्य है 2026 तक हम बहुत सारे रांची, धनबाद, जमशेदपुर के कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर लेक्चर दिया। लेकिन चूंकि हम गिरिडीह से आते हैं, हमको लगा कि पटना की तरह हजारीबाग में एक मंच खड़ा किया जाए, क्योंकि हम लोग के बगल के हजारों युवा इस हजारीबाग में रहते हैं। हजारीबाग में रहने वाले युवा को यह पता नहीं कि इस जिला का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा। तो हमारे गुरुजी कहाँ थे? आगरा जिला अवलखेड़ा के। इन्हें अपनी किताब में लिखा इस झारखंड के हजारीबाग के बारे में कि एक निसंतान दंपति जब उम्र के 50 साल हो गया और उनको जब संतान उत्पन्न नहीं हुआ, तो पति पत्नी ने विचार किया कि अब क्या करें, हम लोग का जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। तो उन्होंने एक आम का बगीचा लगाया किसी के गुरु की प्रेरणा से, और बगीचा फलने फूलने लगा। तो उस किसान को लगा कि ऐसे अभी हमारे साथ 20-25 साल जवानी है, 30 साल, क्यों नहीं ऐसे 1000 बगीचा तैयार किया जाए। और वह निसंतान दंपति, वो किसान पति पत्नी मिलकर गांव जाते थे, युवाओं का गोष्ठी लेते थे, गांव के ग्रामीणों की टोली बनाते थे और उस गांव में एक आम का बगीचा तैयार करते थे, फिर दूसरे गांव की ओर चल पड़ते थे। और उस तरह कहते हैं इस पूरे एरिया में हजारों बाग वाले जिला को ही उस किसान के नाम पर पड़ गया हजारीबाग, हजारीबाग जिला। तो हमारा भी संकल्प उसी हजारी किसान की तरीके से है कि यहाँ जो हजारों युवा हजारीबाग में आए हैं और चले थे कोटा। कोटा क्यों? बोला इंजीनियर बनेंगे, नीट निकालेंगे। लेकिन कोटा जाकर क्या बना? हम लोग खोरठा में कहते हैं, खोरठा में भी 30 नंबर में पास करना है। हम लोग ऐसा गलत काम करने लगे। आप लोग तो अच्छे हैं, बहुत सारे युवा जिनको धिक्कोटा कहा जाए तो कोई हर जाए क्या? आज उसी रास्ते पर चल पड़े। माता पिता को पता नहीं कि रात के 12 बजे तक वो सनी लियोनी को अपना फॉलोवर बना के रखा है। उस माता पिता को ये नहीं पता है कि सपने वाली के चक्कर में हम अपनी जीवन शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। एक तो एंड्रॉइड मोबाइल में चलता है और फिर रात में नींद में हम अपनी ऊर्जा को खराब करते हैं। इसलिए आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो सबसे पहले अपने को ठीक करे, अपनी एनर्जी को बचाए, अपने समय को बचाए, अपने जीवनी शक्ति को बचाए, अपनी बुद्धि को गलत संगत से, कुछ नहीं, शक्ति बस उतना ही है, लेकिन इसको सही जगह यूटिलाइज कैसे होगा, अच्छे जगह से हमारा मन क्यों लगेगा। तो आप लोग नियमित रूप से एक संकल्प लेकर जाइए कि जो सूर्य का चिप प्राण बनकर है, इसको रिचार्ज करेंगे किसके माध्यम से? तो इसके जो देवता हैं भगवान सूर्य, उसको 20 मिनट तक आप स्नान और ध्यान, ये 2 शब्द हमारे पूर्वजों ने कहा था, स्नान ध्यान। स्नान से आपका शरीर पानी साबुन से साफ होगा, लेकिन यदि ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान करेंगे, तो इससे आपका क्या साफ होगा? आपके डिप्रेशन, आपके चिंता, आपका कुंठा। इसलिए 20 मिनट आप प्रयोग के बतौर और 120 दिन तक लगातार। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में बीज डाला और अगहन में 4 महीना प्रकाश संश्लेषण किया, 1 किलो धान 1 बोरा में बदल गया। तो आपको लगातार कम से कम 100 से 120 दिन तक बिना नागा किए, स्नान भले आप दोपहर में करते हैं करिए, लेकिन ध्यान सुबह आप 20 मिनट विश्वास करके देखिए। अगला 4 महीना के बाद जो भी आपका टेस्ट होगा, चाहे टर्मिनल हो चाहे वीकली हो, 4 महीना के बाद आप स्वयं गवाह बनेंगे कि हमारा नंबर बढ़ रहा है, पहले के अपेक्षा हमको मन ज्यादा लग रहा है। इसलिए ध्यान को, साधना को आप जीवन में अवश्य जोड़े, साधना और स्वाध्याय। और तीसरा चीज आप जो सेवा के बारे में बताया, ऐसे विद्यार्थी जो दिन रात तैयारी में लगे हुए हैं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे युवा लोग इंटरव्यू में जाकर के अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अवसर है कि विद्या खर्च करने से बढ़ती है। खर्च करने से, तो आप 1 घंटा उस स्लम एरिया में जो हम लोग और पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, 1 घंटे का यदि आपने समय दिया पटना के मोटिवेशन क्लास के विद्यार्थियों की तरह, वहां 50 जगह, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, झुग्गी झोपड़ी, रोड के किनारे, वृक्ष के किनारे 100 बच्चा लेकर 5-5 विद्यार्थियों का ग्रुप 1.5 घंटे का ट्यूशन पढ़ा रहा है। बदले में उसको क्या लाभ मिला? जो युवा के लॉज हैं, जो सीनियर भैया, वो कहते हैं तो बन गया अब साधु,
सुबह उठ करके जप करता है, ध्यान करता है। ये तो गरीब बच्चों का सेवा करने आ गया है। जो बीड़ी पी रहा है उसको कोई नहीं रोकता है, जो राम के धरती पर रम की ओर बढ़ रहा है उसको कोई नहीं रोकता है। लेकिन यदि आप अच्छा काम करने लगेंगे तो जो सीनियर भैया उसको रोकता है। लेकिन जब एसएससी बैंकिंग का रिजल्ट आता है तो कहता है इस लॉज में रिजल्ट किसका आया, सूची में किसका नाम है? बोला वही साधु जो स्कूल चलाता है और सुबह जो ध्यान करता है। इसलिए मित्रों, हमारे घर का उदाहरण है। इसलिए हम लोग को ये टीस लगा कि झारखंड में एक मॉडल विकसित करना चाहिए। तो इस हजारीबाग के माध्यम से हम लोग हर संडे यहाँ सामूहिक रूप से जो एक साथ 100 बच्चे मिलकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उससे एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस जगह पर आप आकर के बस 25 से 30 मिनट का यदि ध्यान में जुड़ जाएं एक साथ, तो जो रोज आप कमरे में करते हैं और सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से यदि मिलेंगे, तो फंसी हुई गाड़ी को यदि अकेले अकेले कोई धकेल रहा है तो बल तो लग रहा है लेकिन उसके अनुकूल ऊर्जा नहीं मिल रही, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन 100 आदमी मिलकर उसको धक्का मारता है तो गाड़ी बड़ी आसानी से वो निकल जाता है। उसी तरह यहाँ 100-150 भाई मिलकर जब मेडिटेशन करेंगे एक साथ 24 बार गायत्री मंत्र का, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, इसमें 1,10,000 स्पंदन उत्पन्न होता है। वहाँ जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला हरिद्वार में है, रोबोट का एक आदमी का चित्र बना दिया गया, ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है। नाभि के नीचे एक बल्ब लगा दिया गया है, दूसरा बल्ब नाभि के पास है, तीसरा बल्ब छाती के पास है, चौथा बल्ब हृदय के पास है, पांचवा बल्ब कंठ के पास है और छठा बल्ब यहाँ जहां हम लोग, हमारी बहनें बिंदी लगाती है या हम लोग चंदन लगाते हैं। जब अन्य मंत्र बोलते हैं, अन्य शब्द बोलते हैं, तो शब्दों में ऊर्जा होती है, वो बॉल हल्का हल्का भुकभुकाता है। लेकिन जब हम गायत्री महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं तो 3 से 4 बल्ब जल जाता है। लेकिन जब उसी मशीन में जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो 6 का 6 बल्ब एक साथ जल जाता है पूरा तेज से। इसका मतलब जिस तरह हिंदी के वर्णमाला होता है उसको सार्थक रूप से सजा दीजिए तो वो शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है और विचार विनिमय का साधन बन जाता है। जब इंग्लिश का अल्फाबेट को मिला दीजिए और संगीत के सरगम को यदि मिला दीजिए तो सुंदर संगीत के रूप में परिणत हो जाता है। उसी तरह गायत्री मंत्र का 24 अक्षर ऐसे विशिष्ट अक्षरों के गुंफन से बना है कि हमारे शरीर में जो 24 गांठ है उसको झंकृत करता है, उसको खोलता है। आपकी सफलता के द्वार जब मेडिटेशन और गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे तो 3 से 4 महीना आते आते आपके माइंड में उसी तरह ऑटो सजेशन आएगा कि हमको कहाँ जाएंगे जो सफलता मिलेगी, किस ओर हम जा सकते हैं, हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है। भगत सिंह के लिए उस समय अंग्रेज लोग बड़ा पद दे रहे थे, लेकिन उसके लिए भगत सिंह का जन्म नहीं हुआ। हमको भी राजनीतिक रूप से एमएलए बनने का पूरा अवसर है, लेकिन हम बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों को तिलांजलि देकर युवाओं के लिए आज 2 साल से हजारीबाग की गलियों में पापड़ बेल रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लॉज जा रहे हैं। लेकिन लॉज में रहने वाले युवा तो फॉलोवर के चक्कर में मौज उड़ा रहे हैं कि ये तो हम लोग को बर्बाद करने आया है। वो सोनी लियोनी उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो एंड्रॉइड मोबाइल उसको बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन यदि हम उसको योग सिखा देंगे, उसको ध्यान सिखा देंगे, उसको मेडिटेशन सिखा देंगे, उसका लाइफ को ठीक कर देंगे, तो हम लोगों को लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो वैल्यू देने वाले युवा लोग हैं वहां से लाभ उठा रहे हैं। गुड़ कितना मीठा है गूंगा व्यक्ति उसको बता नहीं सकता है। हम कितनों लेक्चर दे दें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 20 मिनट रोज यदि सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र को यदि अपने रूटीन में आप शामिल कर लिए, सोने के लिए आप 8 घंटा 7 घंटा सोइए, समय से सोइए, भरपूर नींद सोइए। उसके लिए महापुरुषों के किताब को 1 पन्ना 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ते पढ़ते आपका आंख मोटा होगा और गहरी नींद आएगी। किताब एक तरफ आप दूसरे तरफ, और जब भरपूर नींद होकर लेकर के उठेंगे तो समय से ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलेगी। और एक डीसी थे अभी अमृतसर का, लिखा था कि शहर की दवा और गांव की हवा एक समान होती है। तो हमने उसको ट्विटर में जवाब दिया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की हवा गांव शहर की एक दवा, क्योंकि उसमें धूलकण बैठा हुआ रहता है। इसलिए चिड़िया कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन 4 बजे चहचहाने लगती है। हमारे माता पिता 4 बजे घर में उठ जाते हैं, पशु पक्षी जम्हाई लेने लगते हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों की विडंबना है कि दिन के 8 बजे 9 बजे तक अपना चादर ताने हुए हैं। इसलिए यह जवानी सोने का नहीं है, यह जवानी जागने का है।
इसका अधिक से अधिक उपयोग करने का है। 5 साल आपके हाथ में वक्त है हजारीबाग आने के बाद, सिर्फ 5 साल। ये 5 साल को चाहे आप एंड्रॉइड मोबाइल में देखकर बर्बाद कर दें, फॉलोवर के चक्कर में बर्बाद हो जाएं, आई यू लव यू के गलत रास्ते में भटक जाएं। इसी हजारीबाग में आए दिन महीना 2 महीना में लोग पंखे से लटक रहे हैं, कन्हरी में जाकर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही है। इसके लिए जीवन बड़ा अनमोल रहे, जीवन इसके लिए नहीं मिला है। जीवन बी से शुरू हुआ, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, इसके बीच में बी और डी के बीच में सी है, सी फॉर थर्ड चॉइस। हम ऐसा चॉइस उत्पन्न करें अंदर से उल्लास उत्पन्न हो जाए, हमारे अंतःकरण में विश्वास उत्पन्न हो जाए। बी फॉर बेस्ट, बेहतर बनाइए। सी फॉर कॉन्फिडेंस, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आता आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसको कहते हैं? दशरथ राम मांझी की पत्नी मर जाती है, वो पूरा है सो पहाड़ कोई काट के गया से वजीरगंज की दूरी को कम कर देता है। 24 साल का बिरसा मुंडा यहां से लेकर जनजातीय समूह को इकट्ठा करता है और मध्य प्रदेश तक युवाओं में, आदिवासियों में क्रांति पैदा करता है अंग्रेजों के खिलाफ, और झारखंड में भी जन्म लेकर भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। वो क्यों बने बिरसा मुंडा भगवान? तो आप जीके में पढ़िए, बिरसा मुंडा ने कहा था उस समय कि सभी लोग सिंह बोंगा की उपासना करो। सिंह बोंगा, सिंह बोंगा का मतलब सूर्य देवता, सूर्य देवता, जो सूर्य पूरी पृथ्वी, बाइबल कहता है इसके बारे में, केवल हिंदू नहीं, बाइबल जो सबसे बड़ा धर्म पूरी दुनिया का, उसके बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहीं तक जीवन है। लेकिन सूर्य का प्रकाश का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जेठ की दोपहरी में पत्थर में जाकर सो जाएं। वैज्ञानिक तरीके से सूर्य की ऊर्जा को अपने माइंड में कैसे ले जाएंगे? सूर्य उगता है तो पूरी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाता है, लेकिन झारखंड के कोयला का खदान, अब्रक का खदान, बॉक्साइट का खदान, खदान में तो दिन में भी अंधेरा होता है। उस अंधेरे खदान में रोशनी ले जाने के लिए बिजली जनरेट करके ले जाना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने कहा हमारे माइंड में उसी तरह का अंधेरा है। इसलिए एक ही ट्यूटर के पास 100 विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई 90+ ला रहा है, ए सामान्य, बी सामान्य, सी ग्रेड। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए मित्रों, आत्मविश्वास को यदि मजबूत करना है तो महापुरुषों के एक पेज को रोज पढ़ें और 20 मिनट का ध्यान करें। और एबिलिटी को, क्षमता को, बड़े बड़े अधिकारी को माइक मिलता है तो कपकपाने लगते हैं। कोई अधिकारी के पास गए इंटरव्यू में तो वोट हमारा सटने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करने के लिए डरते हैं लोगों से। तो उसके लिए कौन सा मंच है? तो हम लोग शुरू किए थे गांव के छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जो छोटा छोटा बच्चा है, जब 98, 99, 96 में चले थे तो उन गांव के स्कूलों में जाते थे, उन स्कूलों में जाते थे और वहां से हम लोगों ने शुरू करते करते, और कहाँ मिला मित्रों? हम लोग को एक जबरदस्त मंच मिला और इस मंच से यहाँ तक पहुंचे हैं। आज ये आप लोगों का यदि साथ रहा, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, यदि आप लोगों को लाभ मिला तो हम लोगों को एक ऐसा भी समय आएगा कि झारखंड के गवर्नर साहब का भी गांधी मैदान में, पटना में जो अभी हम लोग का कार्यक्रम होने जा रहा है 10 दिसंबर को, 1 लाख युवा जो मेडिटेशन करते हैं गांधी मैदान में, पूरे बिहार से लोग जमा हो रहे हैं। अगर आप लोगों को साथ मिला तो मार्च, अप्रैल, मई तक ये विश्वास दिलाते हैं कि 2 घंटे का कार्यक्रम मात्र करेंगे, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ के गवर्नर को बुलाएंगे और तब तक हम लोग अपनी संख्या का विस्तार करेंगे। इसलिए सीनियर अथवा जूनियर, वास्तव में अगर अंदर से सीनियर बनना चाहते हैं, वास्तव में अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन आप कोचिंग में जाइए, हर समय पढ़ने में लगाइए। लेकिन संडे को सिर्फ 1 घंटा, 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा मेडिटेशन क्लास में आप समय निकाल कर आइए। लगातार आप 6 महीना तक ऐसा अभ्यास करिए। देखिए, अगर 6 महीना में 3 महीना के बाद आपको फायदा नजर नहीं आने लगे, 3 महीना तो बहुत, अंकित जी एक लड़के थे, नीतीश कुमार, बोल रहे थे कि सर 3 महीना तो ज्यादा बताते हैं, हमको तो लगभग लगा कि 40 से 50 दिन में फायदा हमको नजर आने लगा। ऐसे लड़के जो शराब पीने लगे थे, अभी रांची गए हैं, बाल संस्कार शाला में गए हैं, आने लगे, उनका सारा दुर्गुण अपने आप समाप्त हो गया। इसलिए पहला शर्त कि हम लोग ऐसा खान पान करें ताकि हमारा स्वास्थ्य मजबूत हो और नशे से अपने को बचाएंगे, नशा मुक्त जीवन शैली जिएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।